बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अलीजा खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त मैं G72 में मौजूद हूँ। इस्लामाबाद का ये इलाका है और आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उस वाक़े की शिद्दत को बयान कर सकूँ। उस घर पर क़यामत सुगरा बर्पा हुई है और एक सिलेंडर धमाका हुआ है, गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 8 अफराद लुकमा अजल बन गए हैं और इसमें 9 ब्याता जोड़ा भी शामिल था। दुल्हा दुल्हन समेत उनके घर के 6 अफराद एक लम्हे में जान भाग हो गए। अफसोसनाक वाक़या है। उस्मान मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुबह से इस तमाम तर सिचुएशन को रिपोर्ट कर रहे हैं। चेयरमैन सीडी भी यहाँ पर आए, वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी का हुक्म भी दिया है। इनसे तफसीलात जानते हैं। उस्मान भाई, दिल गिरफ्ता है, इतना अफसोसनाक वाक़या है, मामला क्या हुआ, माजरा क्या है, वाक़या पेश कैसे आया? बहुत शुक्रिया अली जा भाई। और चूंकि वाक़या इस तरह पेश आया है कि ये धमाका जो है वो गैस सिलेंडर के बायस जो है वो पेश आया है और ये रिपोर्ट हुआ है 7:19 पर ये वाक़या हुआ है और 7:24 पर जो है वो अमदादी टीमों को जो है वो इसकी इतला दी गई है और इंतहाई अफसोसनाक और लर्ज़ाखेज़ ये वाक़या था। और इसने यकीन करें कि जिस तरह आपने बताया कि नाकाबिले बयान है ये। और क्योंकि इस वक्त जो मनाजिर हमने यहाँ पे देखे और क़यामत सुगरा के मनाजिर हैं और मैं चाहूँगा आप साथ में मंजर भी दिखा ये अगर दिखा दें तो ज़्यादा बेहतर है। ये बड़े प्यारे हमारे कैमरामैन हैं उस्मान अफजल साहब और ये देखें ये मंजर है क्योंकि शादी वाला घर था और आज वलीमा होना था। तो आज सुबह उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग्स की होंगी कि हम सुबह उठेंगे, नए कपड़े पहनेंगे और वलीमे की तकरीब में जो वो शिरकत करेंगे, लेकिन ये देखते ही देखते ये खुशियां जो है वो मातम में तब्दील हुई हैं। अली जा भाई, 7:19 पर ये वाक़या हुआ है और उसके बाद अच्छा ये वाक़या इतना इसकी ज्यादा आवाज थी, इतनी ज्यादा शिद्दत थी कि ये 4 घर जो है वो जमीन बोस हो गए और इनके घर के अंदर ना आज वैसे भी मेहमान बहुत ज्यादा थे क्योंकि कल रात को बारात आई थी, 9 ब्याता जोड़ा था और ये रात 1:35 पर ये बारात जो है वो यहाँ पर पहुंची है गुजरात से और आज इनका जो है वो वलीमा था और जो दूल्हा है वो सीडीए का मुलाजिम भी था और शहरी नाम था उसका। और ये जो एक ही खानदान के 6 अफराद हैं, मजबूरी तौर पर 8 अफराद जो वो जान बाग हुए। इसमें दूल्हा था, दूल्हे की जो ताई थी, दूल्हे की वालदा थी, एक दूल्हे की कजन थी, दूल्हे का खालू था, फिर उसमें दुल्हन थी, उसके साथ साथ जो है 2 इनके जो हमसाए थे वो भी इसमें थे और 2 पड़ोसी जो है जो वो सगे भाई थे वो भी इसमें जान बाग हुए हैं। और अब तक जो हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं वो 8 हलाकतें जो वो रिपोर्ट हुई हैं और कितने लोग जख्मी जो है वो अब तक जो है वो 12 जख्मी है जिनमें से 11 जो है उनको पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है और 1 जख्मी जो है उसको सीडी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। एक ही खानदान के जो 6 अफराद जान बाग हुए हैं उनकी लाशें जो है वो पिम्स अस्पताल मुंतकिल की गई हैं, जबकि दीगर दो जो लाशें हैं वो सीडी अस्पताल मुंतकिल की गई हैं। और जो कमिश्नर इस्लामाबाद है वो भी अब से कुछ देर कबल यहाँ पर आए थे, उन्होंने जो लवाकिन है उनसे मुलाकात भी की है और इस वक्त जो है ना वो लर्ज़ाखेज मनाजिर है यहाँ पर क्योंकि आज ज़ाहिर बात है वलीमे की तकरीब होनी थी और वो फिर जो है वो रिश्तेदार जो आए हैं जिन्होंने खुशियों में शामिल होना था वो इस वक्त बैठ के अब उनका सोग मना रहे हैं। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि इस वाक़े की शिद्दत को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने भी इंक्वायरी का हुक्म दिया है और उस्मान भी अमूमन हम देखते हैं कि सिलेंडर धमाके होते रहते हैं, इतनी शिद्दत नहीं होती कि घर ही जमीन बोस हो जाए और 3 घर जमीन बोस हो जाए। वजह क्या है? देखिए अली जा भाई, चूंकि मामला ये है कि जब भी गैस सिलेंडर धमाका होता है तो अमूमन हम देखते हैं इतने बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं होता, लेकिन चूंकि शादी वाला घर था इन्होंने कमर्शियल सिलेंडर जो बड़ा सिलेंडर होता है जो अमूमन आप रेस्टोरेंट्स में देखते हैं, आप होटल्स में देखते हैं या तो जगहों पे होता है, हाँ, वो इन्होंने बड़ा जो कमर्शियल सिलेंडर था वो मंगवाया हुआ था और उसमें जो गैस लीकेज थी, गैस लीकेज के बायस खवातीन जब सुबह उठी हैं नाश्ता बनाने के लिए तो उन्होंने जैसी जो है ना वो माचिस जलाई और जोरदार धमाका हुआ, उससे जो 4 घर हैं और वो देखते ही देखते जमीन बोस हो गई। लेकिन अब भी इतलात ये है कि कम से कम बच्चे जो हैं वो इस मलबे के नीचे जो है वो मौजूद हैं। जो ऑपरेशन है वो अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया, इस वक्त अमदादी ऑपरेशन जो है वो जारी है, लेकिन उसके इर्द गिर्द के जो घर हैं जुज़वी तौर पर उनको भी नुकसान पहुंचा है। जो कमिश्नर इस्लामाबाद है उन्होंने कहा कि इस घर को बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो अमला है उन्होंने चेक किया है और उनकी रिपोर्ट के बाद ही इसके हवाले से फैसला किया जाएगा। अगर उसमें दरारें जो है वो मौजूद हुई
तो इन लोगों को यहाँ पर रहने की जो वो इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन उसके लिए हम मुतबादिल इंतजामात भी कर रहे हैं। इनको यहाँ से मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म ने इस मामले पर नोटिस ले लिया है। अस्पतालों में इमरजेंसी जो वो नाफिज कर दी गई है। बर्न सेंटर जो है उसमें भी 2 जो जख्मी हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त बताया ये जा रहा है कि 4 जो उनकी हालत जो वो तशवीशनाक है, लेकिन इस वक्त ये 100 का आलम है कि अब से कुछ देर बाद ये लाशें यहाँ लाई जाएंगी और आज इनको और सिस्कियों में जो है वो सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। और इंतहाई अफसोसनाक वाकया नोबियाता जोड़ा जो है वो भी सारे मामले में जो वो शामिल है। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तफसीलात से उन्होंने आगाह किया है। और वो लोग जिन्होंने खुशियों में शामिल होकर और सेलिब्रेशन करनी थी, अब वो मातम में मसरूफ है। अल्लाह ताला से हम दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला सब के हाल पर रहम फरमाए। हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी से वास्ता ये लोग हैं और दिल गिरफ्ता है, दिल अफसुर्दा है। सबसे ये इल्तमास है, ख़ास तौर पर सर्दियों के दिनों में रात को अपने घरों की गैस को लाजमी चेक किया करें। तमाम तर जो गैस यूनिट्स हैं उनको बंद किया गया रहे, यही इल्तमास की है चेयरमैन CDO चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने। नाज़रीन, ये वो मनाजिर हैं अफसोसनाक। टेंट लगे हुए थे, कुर्सियाँ लगी हुई थी। इन्हीं टेंट्स में बैठ के, इन्हीं कुर्सियों में बैठ के जहाँ इन्होंने एक दूसरे को मुबारकबाद देनी थी, एक दूसरे को तहाइफ देने थे, स्माइल्स एक्सचेंज करने थे, अब वो बैठ के अपने मज़हब के मुताबिक जो भी उनकी रसूमात होती हैं गम के मौका पर वो अदा कर रहे हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर जो लोग जाम भाग हुए हैं उनकी मैयतें लाई जाएंगी। इस गली में आगे जाके वो घर आप देख सकते हैं, लोग बहुत बहुत अफसरदा है, बहुत गमगीन है, दुख की घड़ी है। और कोई भी लफ्ज़, कोई भी दाद, कोई भी चीज़ इनके दुख का मदावा नहीं कर सकती। और जिस तरह मैंने पहले भी बयान किया है कि आप सब लोगों से इल्तमास है कि ठीक है सर्दी है, लेकिन अपने घर के जितने भी यूनिट्स हैं जहाँ से गैस आती है, हीटर जहाँ आप लगाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, उनको बंद करें और उन को रात को चेक करें, ख़ास तौर पर कहीं लीकेज तो नहीं हो रही, कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बहुत ही अफसोसनाक है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मैं उधर आगे जा नहीं रहा क्योंकि एक तो प्राइवेसी का मामला है और जो मैं दुख देख रहा हूँ ख़वातीन के चेहरे पे, वो कर्ब मैं बयान नहीं कर सकता। लोग आ रहे हैं, अब इनके जो रिश्तेदार थे, आज वलीमा था और वलीमा सोग में बदल गया।